Hello students, how are you? Today we will discuss in this video why the PPC curve concave to origin. जो PPC कर्व होता है वो ओरिजिन पॉइंट की तरफ कॉन्केव क्यों होता है। लास्ट वीडियो में हमने क्या समझाया था आपको कि जो PPC कर्व होता है वो स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है। आज वो ओरिजिन पॉइंट की तरफ कॉन्केव, कॉन्केव मीन्स ओरिजिन पॉइंट की तरफ, ओरिजिन पॉइंट मीन्स जीरो की तरफ उसका झुकाव क्यों होता है। कॉन्केव ओरिजिन पॉइंट की तरफ उसका झुकाव क्यों होता है। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं आज हम। द स्लोप ऑफ पीपीसी डिसाइडेड बाय द रेट ऑफ, जो स्लोप ऑफ पीपीसी, जो पीपीसी कर्व का जो स्लोप होता है इज डिसाइडेड बाय द रेट ऑफ, किस बेस के ऊपर डिसाइडेड होता है, एंड द रेट ऑफ चेंज इन एमआरटी एंड एमओसी। जो एमआरटी और जो एमओसी की जो रेट होती है वो किस हिसाब से चेंज होती है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, उस रेट के चेंज के ऊपर जो पीपीसी कर्व है वो ओरिजिन पॉइंट की तरफ क्या होता है, कॉन्केव या फिर कॉन्वेक्स होता है। चाहे बच्चों आपको समझ में, पीपीसी कर्व एमआरटी और एमओसी की रेट के बेस के ऊपर, एमआरटी और एमओसी की रेट के बेस के ऊपर ही चेंज होता है कि वो कॉन्केव होगा या फिर कॉन्वेक्स होगा या फिर कांस्टेंट होगा। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं इस डायग्राम से, इस टेबल से, इस टेबल के थ्रू हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये काम इस टेबल में हमने 5 कॉम्बिनेशंस लिए हैं, ए बी सी डी ई, और यहाँ क्लॉथ्स, वाई गुड्स, बीट्स, एक्स गुड्स, चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स एंड एमआरटी। चेंज इन मीन्स डेल्टा चेंज, और एक्स गुड्स और वाई गुड्स में कितना कितना चेंज होगा, और ये एमआरटी की रेट। ए कॉम्बिनेशंस में क्लॉथ्स का प्रोडक्शन होता है 20 यूनिट्स और बीट का प्रोडक्शन होता है 1 यूनिट्स। ओके, बी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि हमने क्या करना है, बीट के प्रोडक्शन को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो ऑब्वियसली बात है क्लॉथ्स के प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, तभी जा करके हम इंक्रीज कर सकते हैं उसको, बीट के प्रोडक्शन को। क्यों? बिकॉज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड भी है और उनका फुल्ली यूटिलाइजेशन भी हमने करना है। कंडीशंस तो हमारे पास है, तो उस कंडीशंस में बीट के प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाओगे और क्लॉथ के प्रोडक्शन को तो क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो बी कॉम्बिनेशंस में जब हमने क्लॉथ का प्रोडक्शन 2 पॉइंट डाउन कर दिया तो बीट का प्रोडक्शन हमारा 1 पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ओके, सी कॉम्बिनेशंस में क्लॉथ का प्रोडक्शन और भी डाउन हो गया, 18 से 15 के ऊपर आ गया, और बीट का प्रोडक्शन 2 से इंक्रीज होकर के 3 हो गया। डी कॉम्बिनेशंस में क्लॉथ का प्रोडक्शन और भी डिक्रीज हो गया, 11 पे आ गया, और 3 से बढ़ करके ये 4 पे आ गया। ई कॉम्बिनेशंस में लास्ट वाले में 11 से और भी कम होकर के क्लॉथ का प्रोडक्शन 6 पॉइंट के ऊपर आ गया, और बीट का प्रोडक्शन 1 पॉइंट और भी इंक्रीज होकर के 5 पॉइंट के ऊपर आ गया। ये चेंजिंग है। ठीक है, तो चेंज इन वाई, फर्स्ट 20 से जब 18 डिक्रीज हुआ तो 2 पॉइंट चेंज हुए वाई गुड्स का प्रोडक्शंस। ठीक है, जब 18 से 15 हुए तो 3 पॉइंट चेंज हुए, 3 यूनिट का चेंज हुआ, डिक्रीज हुआ, और जब 15 से 11 हुए तो 4.4 यूनिट डिक्रीज हुए, और जब 11 से 6 आया तो 5 यूनिट्स क्या हुए, डिक्रीज हुए, मीन्स चेंज हुए। एक्स में हर बार 1 यूनिट 1 यूनिट 1 एंड 1 इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो एक्स गुड्स का प्रोडक्शन है, मीन्स जो व्हीट का प्रोडक्शन है, वो ऑल टाइम ऑल कॉम्बिनेशंस में 1 यूनिट 1 यूनिट 1 मतलब कॉन्स्टेंट कंटिन्यूसली क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। एमआरटी रेट 2:1, 3:1, 4:1 एंड 5:1। एमआरटी रेट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, जो एमआरटी रेट है वो हमारी भी इंक्रीज होती आपको दिखाई दे रही है। अब हम करते हैं डायग्राम की बात। जो डायग्राम है, व्हीट का प्रोडक्शन एक्स गुड्स, क्लॉथ्स का प्रोडक्शन वाई गुड्स। ठीक है, जब क्लॉथ्स 2 पॉइंट डिक्रीज हुआ तब वो 1 पॉइंट इंक्रीज हो गया व्हीट, जब 3 पॉइंट, तो ये कॉम्बिनेशन है हमारे पास, जब 3 पॉइंट फिर क्लॉथ्स डिक्रीज हुआ तो 1 पॉइंट क्या इंक्रीज हुआ, व्हीट का पॉइंट, व्हीट, और जब तो ये वाला पॉइंट आया हमारे पास, और जब क्लॉथ्स का प्रोडक्शन 4 पॉइंट डिक्रीज हुआ तो व्हीट का प्रोडक्शन 1 यूनिट और भी इंक्रीज हो गया, और जब क्लॉथ्स का प्रोडक्शन 5 यूनिट पॉइंट डिक्रीज हुआ, 5 यूनिट डिक्रीज हुआ तो 1 यूनिट इज ऑल्सो इंक्रीज द व्हीट प्रोडक्शंस। तो इस तरीके से पीपीसी कर्व है वो हमारा क्या हुआ, स्लोप डाउनवर्ड भी हुआ और ओरिजिनल पॉइंट की तरफ क्या हुआ, कॉन्केव हुआ। चलिए एट लास्ट में कुछ और बता देते हैं आपको। ये एमआरटी रेट के ऊपर डिसाइडेड होता है कि ओरिजिन पॉइंट की तरफ कॉन्केव होगा, कांस्टेंट होगा या कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, यहाँ पर एमआरटी रेट कंटिन्यूसली क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, इसलिए इंक्रीज होने की वजह से जो हमारा पीपीसी कर्व है वो ओरिजिन पॉइंट की तरफ क्या हुआ बच्चों, कॉन्केव हुआ, ओरिजिन पॉइंट की तरफ कॉन्केव।
ठीक है। जब हमारी MRT अगर कंटिन्यूसली कांस्टेंट अगर रह जाती है, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, कांस्टेंट अगर रह जाती है, तो उस टाइम हमारा PPC कर्व क्या होगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगा, बिल्कुल कांस्टेंट आएगा। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? ओके। बट इन द कंडीशंस ऑफ डिक्रीजिंग, अगर हमारी MRT रेट कंटिन्यूसली अगर वो डिक्रीज होती है, अगर आपको दिखाई देती है, कंटिन्यूसली अगर वो डिक्रीज होती है, अगर आपको दिखाई देती है, तो उस टाइम जो हमारा PPC कर्व है वो ओरिजिन पॉइंट की तरफ क्या होगा, कॉन्वेक्स, क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा। इस कंडीशंस में इस तरीके से बनेगा उस टाइम हमारा PPC कर्व। इंक्रीज होता है MRT रेट तो कॉनकेव टू ओरिजिन पॉइंट, कांस्टेंट रहता है तो स्ट्रेट कांस्टेंट लाइन, ठीक है। और अगर MRT रेट डिक्रीज होती है तो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ये था बच्चों आज के वीडियो में। कल अनदर वीडियो के साथ फिर आते हैं। ओके, थैंक यू।